अमीबा के बारे में आपने 9वीं और 10वीं कक्षा में तो पढ़ा ही होगा। आज हम बात करेंगे इसी अमीबा की, जो एक बेहद दुर्लभ लेकिन बहुत ही खतरनाक है और जानलेवा जीव है। ये अमीबा आम कीटाणुओं से अलग होती है क्योंकि इस जीव को आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है और इसी जीव ने जिसने हाल ही में केरल में एक 9 साल की बच्ची की जान ले ली। ये जीव है ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नेग्रेलिया फाउलेरी कहा जाता है। आमतौर पर जब हम पानी में तैरते या फिर नहाते हैं तो हमारे मन में ये सवाल नहीं आता कि पानी में कोई ऐसा जीव भी हो सकता है जो सीधे हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। और हाल ही में 9 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसने लोगों के अंदर डर को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ब्रेन ईटिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि ये सच में दिमाग खा नहीं रहा होता, लेकिन इसके संक्रमण से दिमाग की टिश्यू खराब हो जाते हैं, जिससे मरीज की जान पर खतरा बन जाता है। जानकारी के हिसाब से ब्रेन ईटिंग अमीबा का फैलाव खासकर हल्के, गर्म, स्थिर और साफ न किए गए पानी में होता है, जैसे तालाब, झील या बिना क्लोरीन वाले स्विमिंग पूल। ये आम कीटाणुओं से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इसे केवल माइक्रोस्कोप के जरिए ही हम देख सकते हैं। भारत में इस अमीबा का पहला मामला 1971 में दर्ज किया गया था। केरल में पहला मामला 2016 में सामने आया था और तब से राज्य में इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। 2024 तक भारत में इस अमीबा के कारण कई मौतें भी हुई हैं, लेकिन कुछ मरीजों का इलाज सफल भी रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये अमीबा कितना खतरनाक हो सकता है और ये आखिर शरीर में कैसे पहुंचता है। दरअसल ये अमीबा नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और सीधे दिमाग तक पहुंचकर दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। शुरुआती लक्षण तो बहुत सामान्य होते हैं, जैसे तेज सर दर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन में अकड़न और कमजोरी जैसा। यही कारण है कि लोग इसे अक्सर सर्दी, जुकाम या फिर वायरल बुखार समझ लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, मरीज को दौरे पड़ सकते हैं, भ्रम की स्थिति हो सकती है और वो कोमा में भी जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संक्रमण में ज्यादातर मरीजों की मौत कुछ ही दिनों में हो जाती है। ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होने वाले संक्रमण को मेडिकल भाषा में प्राइमरी अमेबिक मेनिंजाइटिस इसे कहा जाता है। इसका इलाज बेहद मुश्किल होता है क्योंकि अधिकतर दवाइयां दिमाग तक ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए बीमारी की जल्दी पहचान और तुरंत इलाज ही मरीज की जान बचाने का सबसे बड़ा तरीका माना जाता है। लेकिन आप चाहें तो इससे बचाव के लिए कुछ जरूरी कदम है, जिससे अमीबा से बचने के चांस काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। सबसे पहले, तैरने या नहाने के लिए साफ और क्लोरीफाइड पानी का इस्तेमाल करें। साथ ही स्विमिंग पूल या वाटर पार्क का पानी हमेशा साफ और क्लोरीन युक्त होना चाहिए। तैरते समय नाक और कान पर क्लिप लगाएं ताकि पानी नाक से और कान से अंदर ना जा सके। तालाब, झील या बिना साफ सफाई वाले स्विमिंग पूल से बचें। नहाने के लिए यदि नेती पॉट का इस्तेमाल करना है तो केवल उबला पानी का ही उपयोग करें। और अगर नहाने या तैरने के बाद तेज सिरदर्द, बुखार, उल्टी या फिर भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब आप समझ गए होंगे कि आंखों से ना देखने वाला ये जीव कैसे किसी की जान ले सकता है। कुल मिलाकर ब्रेन ईटिंग अमीबा एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत खतरनाक जीव है। जागरूक रहना और साफ सुथरे पानी का इस्तेमाल करना ही सबसे संक्रमण से बचने का प्रभावी तरीका है। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।